राहुल गांधी भी अकेले है, हम भी अकेले है। और राहुल गांधी युवा दिलों की धड़कन है। राम मंदिर इसलिए बनवाया कि ये चुनाव आ रहे हैं ना पास में। क्या चल रहा है इस बार? अरे मतलब इलेक्शन का क्या चल रहा है इस बार? लेकिन उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत सारे वकील खड़े कर दिए, राम सेतु के लिए काल्पनिक बता दिया, रामायण को काल्पनिक बता दिया। ये ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी थी कि अब हिंदुओं को एक वो करना, क्या हतोत्साहित करना है उसको लिए। सबसे बड़ा अगर कोई कांग्रेस में हाथ है तो वो राहुल गांधी का है। भारत की आत्मा है और हिंदुत्व है तो भारत है। 70 सालों में उखाड़ा गया है कांग्रेस ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू धर्मा और मैं हूं राजकुमार प्रजापति। चुनावी माहौल के बीच मैं आया हूं अपने गांव और मैंने सोचा कि इतने सारे जगह की मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी, चुनावों पे लेकर चर्चा की, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं खुद अपने गांव के बारे में बात करता हूं। गांव के क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनसे बात करते हैं आज। मेरा नाम ललित यादव है। मैं पिपलदार का रहने वाला हूँ। जिला विदिशा और तहसील शमशाबाद, मध्य प्रदेश। अब की बार कांग्रेस सरकार आ रही जोरों से। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि महंगाई बहुत है और हर एक चीज में भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी बहुत भ्रष्ट सरकार है। आप तहसील में चले जाओ, आप कलेक्ट्रेट में चले जाओ, ग्राम में पटवारी के पास चले जाओ, सचिव के पास चले जाओ, हर एक चीज में रिश्वतखोरी। रिश्वत के बिना तो कोई काम हो ही ना रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। वो अभी देखना 6000 किलोमीटर चल चुके हैं। भारत जोड़ो नया यात्रा निकाली उन्होंने। भारत जोड़ो जोड़ कैसे रहे हैं, वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, जोड़ कैसे रहे हैं, वो बांटने की कर रहे हैं। मतलब हम आएंगे तो इस बार को इतना देंगे, इस बार को ये देंगे। हम राम मंदिर मुद्दा नहीं रखेंगे। राम मंदिर नहीं बनवाओ, मोदी जी ने बनवाओ कि नहीं बनवाओ? नहीं, उसमें कांग्रेस का थोड़ा बहुत तो योगदान होगा। कहाँ था वो बताओ? कांग्रेस ही कुछ राम मंदिर इसलिए बनवाया कि ये चुनाव आ रहे हैं ना पास में। अरे भगवान का ही काम था नहीं, भगवान का ही काम था नहीं। नहीं राम मंदिर तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और कांग्रेस ही उनकी एक गलती रह गई कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। वो मुसलमानों को 20% लोगों को खुश करते हैं, इसलिए 80% लोग नाराज हो जाते हैं। तो मैं उनसे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मेरी मतलब सलाह दूंगा कि वो हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ाएं थोड़ा। जितना तुम बोल रहे हैं कि राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा के लिए, उतना तो पता 2 महीने में पूरा किसान अपने खेत के चक्कर लगा लेता है। इतनी अच्छा घूमने से क्या कोई अच्छा आदमी हो जाता है? नहीं, उन्होंने गांव जाकर मतलब वहाँ की समस्या, इतना बड़ा नेता राष्ट्रीय लेवल का गांव में गया और उसने देखा क्या समस्या चल रही गांव में। ये तो बहुत उसका फिर उनको निर्णय लेना था। मान लो जब 2 बार उन्होंने यात्राएं निकाली हैं तो उनके मैनिफेस्टो में हर एक के वर्ग की समस्या रखना था, जबकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं। उन्होंने ये देखा भैया हम जातिगत बने, आज वो तुमको बांटेंगे, तुमको याद कर देंगे, किसी को कर दिया, किसी कुछ कर दिया, तो अपन आपस में मतभेद ना बढ़ेगा। जाति जनगणना बहुत सही चीज है, क्योंकि जाति जनगणना से पता चलता है कौन से वर्ग कितनी समस्या और कितने % उसका वो बैठ रहा है परसेंटेज कि हमें कितना रोजगार मिले। अरे जो कर रहा है, जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। ये जरूर थोड़ी मतलब एक समाज का कर रहा है दूसरे समाज का नहीं कर रहा। ये तो हम हैंगे तुम होंगे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको मिलेगा, तुम अच्छा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा। ये जाति बाती तो ये बांटने का कार्य है। आप एयरपोर्ट देखिए, ये प्राइवेट हो गए। मोदी जी ने सब प्राइवेट कर दिए। क्या है, अभी पिपलदार का ही ये कंडीशन थी। पिपलदार से लेके स्कूल से लेके यानी यहाँ रोड से लेके स्कूल तक जाते थे तो नाक यूं बंद करके जाते थे। ये लोगों ने तो देखा नहीं होगा। मतलब मोदी जी ने जो लेटरिन बनवा दी, ये घर के तुम निकल के जाओगे ना, मतलब घर ये करवा दिया है, ये कर दिया है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि महंगाई, ये बात भैया महंगाई तो जब थी जब एक आदमी कमा के मर जाता था और साइकिल नहीं ले पाता था। और आज इनकी जेब में 10,000 रुपया को मोबाइल रखने को, 500 रुपया को बैलेंस डर रहा और हका मचा रहा है। महंगाई की महंगाई जितने के तुम्हारे जूते हैं ना उसमें पूरी जिंदगी निकल जाती थी। मतलब लोग वागों ने कमा के मर गए, एक साइकिल नहीं खरीद पाई थी। आज 10,000 रुपया को जेब में मोबाइल डर रहा है, 500 रुपया को बैलेंस डरवा रहा है और आज तो वो मचा रहा है महंगाई। अरे महंगाई है तो ये मोबाइल को बंद रखो। चुनाव का ठीक है माहौल, वो तो बीजेपी का ही है। बीजेपी क्यों जीत रही है? अब वो क्या आगे जो सामने वाली पार्टी है वहाँ में कोई दमदारी नहीं बची। अपने गांव के मुद्दे क्या, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगी गांव में? क्या है कि जो पहले जो कांग्रेस राज था उस समय में भी ऐसा कोई काम नहीं किया। कुछ काम किया था, पट्टे वगैरह का और जमीन का, तो उनने क्या है
थोड़ा हरिजन एक्ट वगैरह था, और इसके बाद जो पट्टे वगैरह थे उसमें लोग बागों को बहुत परेशान किया। उनने वो ब्याज माफ़ी का सिस्टम बनाया था, उसमें भी कुछ नहीं किया। मोदी जी ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो क्या है, जो नीचे लोग हैं मोदी जी के, वो भ्रष्टाचारी थोड़ा कम करें, लोग बागों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जहाँ की जो खासकर तहसील वर्ग का काम है, वो साले इतनी घूसखोरी कर रहे हैं कि आम आदमी परेशान है। और जहाँ तरह शमशाबाद के जैतरी के खुल के, चाहे तहसीलदार हो, चाहे बाबू हो, चाहे कोई हो, सब बगैर पैसे का तो काम ही नहीं कर रहा है। पटवारी है जो सब कुछ। क्या समस्या है? हमारे गली बिल्कुल पानी भरो रहे गली में, पूरे भूरे पड़ गए, वहाँ से निकल ही नहीं रहे। माने निकल भी दिक्कत आ रही है हमें, बस भूरे हट जाए और वो गली साफ हो जाए। आप बताएं क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? हमारी समस्याएं तो कुछ नहीं है। तो एक काम, कैमरा तुम ले लो, हम बैठ जाते हैं। समस्या बता देंगे हम कि भैया हमारा दूध कम आ रहा है। जी बताएं। यहाँ पर खेती बाड़ी चल रही है, बस गाय भैंस हैं, दूध वगैरह बिक रहा है। और कैसे चल रहा है इस बार यहाँ? इस बार वही 400 पार अब की बार। और क्या विकास? देश धर्म राष्ट्र और दोनों चीजें। अच्छा जी। और अपन साग सब्जी और नमक मिर्ची के लिए मोदी जी को नहीं चुन रहे, समझ रहे हैं आप बात के लिए? धर्म और राष्ट्र दोनों के लिए। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आज जो भारत की ख्वाती हुई है, वो पहले कभी नहीं, 2014 के पहले कभी देखने को नहीं मिली। जो काम 2014 के पहले हो सकते थे वो कभी नहीं हुए, आज हुए हैं। जो पहले क्लियर हो जाते वे कभी नहीं हुए, आज हुए हैं। तो आपको दिख रहा है राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, समझ रहे, UCC हो, ऐसे कई कानून हैं जो मोदी जी ने करके दिखाए। आज 150 योजना ले लो मोदी जी की, जो लोगों के नाम पे चल रही, बल्कि अपने नाम पे ना चल के कांग्रेस की योजना ले लो, जवाहरलाल नेहरू योजना, इंदिरा योजना, राजीव गांधी योजना। मोदी जी ने कोई योजना दी है अपने नाम पे? आज तक दी है किसी योजना? सब लोगों के नाम पे दी है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई है बता के आलू से सोना निकालने वाली? हमारे मोदी जी 100 कदम चले, एक देश की अर्थव्यवस्था ही हिला दी। एक व्यक्ति 4,000 किलोमीटर चला, उसने 3 स्टेट गंवा दिए। विकास का देने का वो 70 सालों में कभी देखने को मिला नहीं है। छोटे छोटे मुद्दे तो होंगे, छोटे छोटे इशू तो होंगे कि ये देखो अस्पताल है तो बाहर चलो, जो अस्पताल था वो गांव से बाहर चला गया, पिपलदार लिए आया था, लेकिन वो दूसरी जगह बन रहा है ना अस्पताल। और बहुत सी हैं, साफ़ सफाई सुविधा तो अच्छी चल रही हैं, स्कूल वाले भी बढ़िया है ना। जो गांव की बोर्ड नहीं लगा अपने गांव में, पता चल रहा है। हाँ, तो पिपलदार है, हाँ, सब जगह लगे हुए हैं। तो ये कौन है? हाँ, ये हमारे भोला भाई साहब हैं, मतलब जिनकी वजह से हमने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। और अब उनकी वजह से मतलब एक थोड़ा बहुत योगदान तो है कि उन्होंने बताया था कि हाँ, ग्लोबल इशूज़ को लेकर ये सारी चीज़ें छोटे छोटे बचपन में बताया करते थे। मैं यहाँ वोकेशनल ट्रेनर वेबसाइट पर शिक्षक में जाता हूँ स्कूल में। आपको क्या लग रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है देश की, आप क्या सोचते हैं? नहीं, उसके लिए अच्छा है, मतलब जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उसको क्या है कि कांग्रेस को भी बांटने की राजनीति ना करके देश हित की राजनीति करेगी तो वो बिल्कुल उसके टक्कर दे पाएगी। लेकिन अभी उसके मतलब जो अध्यक्ष भी कह सकते हैं, उनका सिर्फ एक ही मोटो रहता है, किस तरीके से हम भारतीय समाज को बांटने का कार्य करें। कांग्रेस वो कैसे कर रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम इसको ये दे देंगे, हम उसको दे देंगे। नहीं, आप तो एक हिंदुस्तान की बात करें कि हम हिंदुस्तान को किस तरीके से विश्व पटल पर एक प्रमुख राष्ट्र बना सकती हैं। कि आप देश हित की, राष्ट्र हित की बात करोगे तो आप दोबारा से आ सकते हो। तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूरी विपक्षी पार्टियों को सिर्फ एक सलाह है, आप देश की आत्मा पर चोट मत करिए। आप नहीं समझ रहे, आप एक वर्ग को खुश करने के लिए आप देश की हर एक आत्मा को, हर एक वर्ग को नाराज कर रहे हैं। आज वो सोया हुआ समाज नहीं है, आज वो जागने वाला समाज है। आज वो जमाना नहीं है कि दिल्ली से खबर आते आते साल 10 महीने या 1 महीने लग जाती थी, पता नहीं पड़ता था कि कैबिनेट ने क्या इशू वो पास करेंगे। लेकिन आपकी हर एक विजन जनता तक पहुंच रही है कि आप मतलब आपका लक्ष्य क्या है। आप इस तरीके का लक्ष्य रखेंगे तो आप अगर 5 साल के लिए सरकार में आ गए तो पता नहीं, हो सकता आप कितना, पहले पाकिस्तान बटा, फिर बांग्लादेश बटा, हो सकता है भारत में और दूसरे बांटने की तैयारी कर रहे हो।
अच्छा, एक चीज़, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी उससे। भारत के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हिंदुओं के मन में वो एक उत्साह था कि ऐसा कार्य हो, लेकिन ये कार्य भी किसी पुण्य व्यक्ति के हाथों लिखा हुआ था। ये चाहते तो 70 साल में कभी न कभी जाकर ये कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत सारे वकील खड़े कर दिए, राम सेतु के लिए काल्पनिक बता दिया, रामायण को काल्पनिक बता दिया। ये ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी थी कि अब हिंदुओं को एक वो करना, क्या हतोत्साहित करना है। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा निकाल रहे थे तो उन्होंने उज्जैन जाते टाइम शाजापुर में बोला था कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो ये बहुत बेकार, ये पता है पूरे हिंदुत्व की दिल पर चोट लगाने वाली बात करते हैं। ये वो एकदम से ये सोचते हैं कि मतलब ये बात कर और हिंदुओं को चोट कर 20% लोगों को खुश कर दूंगा, तो ये पता ये जड़ को काटने वाला ही कार्य कर रहे हैं ना। हिंदुत्व में ये शक्ति है कि विश्व का कल्याण हो, कभी भी ये नहीं करा कि बस बिल्कुल हमने बस हमारा ही धर्म का प्रचार हो, है ना। तो इसमें तो छोटे बच्चों को भी दिखाया जाता है ना, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, तो ये चीज़ें उसको छोटे से सिखाया जाता है, इसलिए उनको टारगेट करते हैं। तो ये टारगेट नहीं करना चाहिए राहुल गांधी जी को। कांग्रेस सरकार ने भैया 3 प्रधानमंत्री रहे हैं अपने घर में से, 70 सालों में उखाड़ा गया है कांग्रेस ने। कब उखाड़ हुए दबे नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ दबे, बगबोर्ड दबे छाती पे। अगर बगबोर्ड वाले ये बोल रहे ना पिपलदार की प्रॉपर्टी बगबोर्ड के अंदर आती है, तो ये सब लोग मकान खाली कर करके भग जाएंगे। सबको साथ लेके चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वो बहुत दूर तक रहेंगे हैं, पैदल यात्रा करिए। नरेंद्र मोदी की बस की थोड़ी है इतना लगने की। युवा दलों की धड़कन है और राहुल गांधी को हमारा फुल समर्थन है। सबसे पहले काम क्या करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी बेरोजगारी का काम, मतलब रोजगार देंगे और महंगाई है उसको कम करेंगे। कैसे? 2 मुद्दे हैं उनपे ज्यादा। कैसे करेंगे? मान लो आप अब वो इनके हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे? अब किसान है, किसान को 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का वादा किया था, अब 2200 दे रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? यहाँ की सरकार ने किया था। तो यहाँ की सरकार ने, बीजेपी ने किया था, नहीं मोदी जी ने ऐलान किया था कि 2700 रुपए क्विंटल किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, तो 2200 रुपए क्यों ले रहे हैं? ये हमारा सवाल है मोदी जी से। मोदी जी पर्सनली आगे मिले तो क्या कहोगे उन्हें? हम यही कहेंगे, आपने जो वादा है उसको निभाना चाहिए, ऐसे झूठे वादे नहीं करने चाहिए। राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि आप आइए सरकार में और अच्छा काम करिए और किसानों के हक में लड़ाई लड़िए। प्रचार कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया, जनता के मन में मोदी। नहीं, आप जा रहे हो जनता के बीच? जा रहे हैं, बिल्कुल। कुछ तो समस्या आ रही है। बिल्कुल, जनता के बीच। जनता क्या बता रही है? जनता ये बता रही है कि लगे जो मोदी जी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। देखो कुटी है तुम्हारे, जो नल जल योजना है तुम्हारे, गैस जो उज्ज्वला योजना है, तो अपने सम्मान निधि है किसानों को, बहुत सारी मतलब अनगिनत योजना खुद जनता हमको बता रही है। बहुत लाभ मिला, आगे भी मिलेगा, मोदी फिर से आएंगे, क्योंकि अब वो जनता उनको झेल नहीं रही। कहने का मतलब जनता बिल्कुल चाह ही नहीं रही उन लोगों को, इसलिए वो कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी। अरे बिल्कुल नहीं है, राहुल गांधी तो वो तो पप्पू है, वो कह रहे हैं। तो परिवार, हमारा जो संगठन है ना बीजेपी का, परिवार की तरह चलता है। कांग्रेस गाय नहीं है, तानाशाही चलती रहती है कांग्रेस में एक दूसरे। नहीं, बिल्कुल स्वागत है, आप भी करिए, हम बिल्कुल हैं, लेकिन हमारा संगठन मजबूत है हमारा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है जो इनका कि हमको नहीं दिया टिकट तो वो उसमें होगा। नहीं, कभी ये बीजेपी में कभी ये हम परंपरा ही नहीं रही। कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब मैं मिलता हूँ, कहते हैं मोदी जी को जिताएंगे, लेकिन क्या है कि वो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट वो सही काम नहीं कर रही, मोदी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो कर ही रहे हैं, जहाँ स्टेट बहुत अच्छी काम हो रहा है। पहले शिवराज जी थे, 1 नंबर काम किए, लाडली बहना के 1250 रुपये डाल ही रहे हैं। तो फिर अब मोहन सरकार है, वही कदम चला आगे बढ़ रहा है, कोई चेंज नहीं किया उनके। किसानों की समस्या है, कोई समस्या नहीं है, नहर से लेके कोई भी समस्या नहीं है। अब थोड़ी बहुत समस्या तो हर चीज़ में रहती है।